हेलो एवरीवन, मैजिकल स्टिच चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम एक सूट की कटिंग करने जा रहे हैं और इसमें हम मेजरमेंट लेंगे सिले हुए सूट से। तो आप ये सीखेंगे कि सिले हुए सूट से किस तरह मेजरमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने फोल्ड कर कर फैब्रिक को बिछाया हुआ है। ये फ्रंट साइड है क्योंकि आगे इसके नेक पर डिजाइन है। तो इसी तरह से सूट ले लेना और सबसे पहले शोल्डर देखना है कितना है। तो दोनों तरफ सिलाई तक का मेरा 14 है, तो हाफ इंच दोनों तरफ एक्स्ट्रा लिया है, तो 15 इंच मेरा शोल्डर आया है। अब सबसे पहले हम लेंगे लेंथ। तो लेंथ हमारी यहाँ है 40 इंच, तो हमने 40 इंच की लेंथ तैयार करनी है। तो अब सबसे पहले दो ही मेजरमेंट लिए हैं, तो अब उन्हें ही पूरा करेंगे। तो 40 पर हमने निशान लगा लिया है और ऊपर 15 इंच यानी कि 7.5 इंच का हमने शोल्डर मार्क कर दिया है। हाफ इंच की हमने इसमें शोल्डर डाउन किया है और 7 इंच पर नीचे निशान लगाया है। अब यहाँ पर हम ब्रेस्ट का नाप लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने टोटल लिया है कि यहाँ पे कितना है, जो कि 20.5 है। तो हम यहाँ पर 10.25 इंच लेंगे। 10.5 भी नहीं करना है आपको, जितना पूरा है उतना ही करना है। तो नीचे 7 इंच पर फिर से निशान लगाया है और अब हम यहाँ से कमर का नाप लेंगे। तो देखिए, कमर का नाप हमारा कितना आया है, 17.5। तो उसी तरह से यहाँ पर भी निशान लगाना है। जितना एग्जैक्ट नाप है उसको 2 से डिवाइड करके आप यहाँ पर मार्किंग करोगे। नीचे मैंने 8 इंच पर फिर से निशान लगाया है और अब हम ये चाक वाला निशान लगा रहे हैं। इसके लिए आपको दोनों तरफ से चाक को अच्छे से पकड़ना और खींच लेना है। तो जो भी मेज़रमेंट आएगा वो यहाँ पर लगाना है। टोटल वहाँ पर 21 इंच आया था, तो हम यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी थी, लेकिन मैंने बाद में ध्यान दिया कि शायद वो कैमरे में विजिबल नहीं है। तो फिर से मैंने पिंक चौक लिया और मैं फिर से यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल में गोलाई दे दी है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर फिटिंग हमने मार्किंग कर ली है। ऊपर ये हाफ इंच का शोल्डर डाउन था और बाकी ये हमारी मार्किंग है। इसके बाद हमने सूट को फिर से लिया। अब हमने इसके पल्ले का नाप लिया है, जो कि हमारा 10.5 इंच है। तो अब हम इसके पल्ले पर भी निशान लगाएंगे। तो जितना हमें चाहिए उतना ही हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो सेम इतनी ही मार्किंग ऊपर चाक से है और इतना ही हमारा यहाँ पे पल्लू बनकर तैयार है। तो इसके साथ साथ हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है इसमें, और 1.5 इंच के मार्जिन पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी कटिंग हो रही है। तो यहाँ आर्म होल कट हुआ है और यहाँ पर हमारी प्रॉपर फिटिंग और एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ पूरे सूट की कटिंग हो चुकी है। नीचे जहाँ से हमें फोल्ड करना है हमने वहाँ पर मार्किंग कर दी है। तो ये था फ्रंट पार्ट। अब बारी है बैक पार्ट की। तो जो फैब्रिक है उसे अच्छे से हम फिर से बिछा लेंगे, सेट कर लेंगे और सेम उसी पैटर्न में करेंगे। और इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखते हुए कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये से अच्छे से सेट कर लिया और इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट भी रख दिया है। अब सेम इसी पर कटिंग करनी है, कहीं पर भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब यहीं पर हम अपने अपर पार्ट पर, यानी कि जो फ्रंट पार्ट है उस पर आर्म होल बना देंगे। तो इस तरह से आपको 1.25 इंच की तरफ अंदर की तरफ इसको कट करना है। तो ये फ्रंट बनकर तैयार है हमारा टॉप। अब बारी है स्लीव्स की। तो आपको फैब्रिक देखना है कहाँ से आपको मिलेगा, क्योंकि ये सूट कुछ ऐसा है कि जिसमें बाजुओं में जोड़ आएगा ही आएगा। पर हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि इसमें जोड़ न आए, क्योंकि हमारे कस्टमर का कहना है कि पॉसिबल हो तो जोड़ न आए। तो इसीलिए हम इसको कुछ इस तरीके से तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है और सबसे पहले चेक किया कि क्या कस्टमर की स्लीव्स इसमें से तैयार हो जाएंगी। तो जवाब मिला कि हाँ, यहाँ से बन सकती है। तो देखिए, हमारी स्लीव्स आसानी से यहाँ पे तैयार हो जाएंगी। मेज़रमेंट भी ले लिया है और उसी हिसाब से हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो अब लेनी है टोटल लेंथ। अगर आपको सेम इतनी ही रखनी है तो आप इसी हिसाब से कट करेंगे, एक्स्ट्रा रखनी हो तो आप उस हिसाब से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने स्लीव्स का टोटल लेंथ लिया है, जो कि हम वैसे तो 16 थी, लेकिन हम 17 तैयार करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं।
तो जहाँ पर भी लिया है ऊपर से 7 इंच और साइड से 1.5 इंच पर कटिंग करनी है, मतलब मार्किंग करनी है और इस हिसाब से गोलाई देते हुए इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कटिंग हो चुकी है। आप फ्रंट से करेंगे तो सबसे पहले आपको लेनी है अपनी स्लीव्स की ये मोहरी कितनी है आपकी, तो ये हमारी आई है 5.5 इंच, तो पूरे 5.5 इंच पर ही हम निशान लगाएंगे। 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा आप अलग से रख सकते हो और इसे इस कोने पर मिला देंगे और यहीं पर हम कटिंग कर देंगे। तो कुछ इस तरह से इसे कट कर लेना है और जो हमने मार्किंग की थी एग्जैक्ट उसी मार्किंग पे हमें कट करना है। तो यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। अब जहाँ पर हम फोल्ड करेंगे तो उस मार्जिन पर हम एक कट लगाएंगे, उसके बाद हम फ्रंट स्लीव पर भी कट लगाएंगे। इस तरह से अंदर की ओर करते हुए हमें इस पर कट लगा लेने हैं। तो यहाँ पर ही हमारे पूरे सूट की कटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं स्लीव्स भी हमारी कट हो चुकी हैं। इसके बाद हमें कोई भी कटिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर स्टिचिंग भी मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर रही हूँ। फ्रंट और बैक नेक मैंने पहले ही तैयार कर लिया और शोल्डर जॉइंट कर लिया। उसके बाद बारी है फिटिंग की। तो सबसे पहले फिटिंग कर लेनी है, जहाँ पर मार्किंग है एग्जैक्ट वहीं पर आपको सिलाई करनी है और पूरे पर इसी के अकॉर्डिंग ही सिलाई कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है सिलाई। सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेना है। और यहाँ पर हमने थ्रेड कट कर दिया। दूसरी तरफ भी हम जो हमारी मार्किंग थी उसी पर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से इसकी फिटिंग हो चुकी है और अब बारी है स्लीव्स की। तो पहले हम स्लीव्स लगाएंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स को इस तरह से अलग करते हुए हम एक पार्ट को उठाएंगे और उसे फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमने कट पहले ही लगाया था कि हमें कितना फोल्ड करना है। ठीक इसी तरह से हम कंप्लीट पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें आगे से मोरी 5.5 इंच की कट की थी, तो उसी पर हम मार्क करेंगे और यहाँ पर इसकी सिलाई कर देंगे। इसको अच्छे से पक्का कर लेना है और अब इसको ऊपर से इस तरह से फोल्ड करना है इसकी किनारे को, ताकि ये बाहर की ओर ना दिखे और फिनिशिंग से बनी रहे। तो यहाँ से मेरा टेंशन पॉइंट थोड़ा सा टाइट था, जो कि मैंने अभी लूज किया है। इसके बाद इसकी सिलाई परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पर देखिए जब मैं स्लीव ज्वाइन कर रही हूँ फ्रंट पार्ट पर 1/2 इंच आगे की ओर एक्स्ट्रा रख रही हूँ। मैंने जोड़ से जोड़ नहीं मिलाया है, 1/2 इंच आगे की ओर ज़्यादा रखा है और इस तरह से पूरी स्लीव्स पर इसे कंधे से जोड़ दिया है। ठीक इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी जोड़ देंगे और देखिए इसी के साथ बहुत जल्दी हमारा ये सूट बनकर तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हो इसी तरह दूसरी स्लीव भी जोड़ ली और ये पूरा सूट बनकर तैयार है। अब इस पर कोई प्रेस नहीं हुई है और देखिए फिर भी कितनी अच्छी से ये तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी नाप लेकर आसानी से बना सकते हैं। अगर अपना भी बनाना चाहें तो आप अपने लिए भी बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये है हमारे सूट का फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा।